हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का बीए 5th सेमेस्टर बीए 3rd ईयर 5th सेमेस्टर का सिलेबस हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ देख लें। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली, क्योंकि ये हिंदी में सब सिलेबस समझा रखा है, इसमें लिखा हुआ है, तो इसलिए। तो जो हमारा दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 5th सेमेस्टर में। जो पेपर फर्स्ट है उसका टाइटल है शास्त्रीय समाज शास्त्रीय चिंतन। इसका टाइटल ये है पेपर फर्स्ट का, और कोड ये दे रखा है। तो इसमें 8 यूनिट हैं, पेपर फर्स्ट में भी 8 यूनिट है और पेपर सेकंड में भी 8 यूनिट है। पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट हम देख लेते हैं। इसमें है समाजशास्त्र का उद्भव पढ़ना है कि समाजशास्त्र कैसे आया, कैसे विकास हुआ, उसके बौद्धिक स्रोत प्रबोधन पढ़ना है, ज्ञान उदय पढ़ना है और इतिहास के दर्शन पढ़ना है। ठीक है, राजनीतिक इतिहास पढ़ना है। समाजशास्त्र के उद्भव से ही रिलेटेड है ये सारे टॉपिक। राजनीतिक इतिहास पढ़ना है समाजशास्त्र का। सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन पढ़ना है। क्रांति पढ़ना है, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट पढ़ना है हमें यूनिट सेकंड में अगस्त कॉम्टे के बारे में पढ़ना है, जो इनके सिद्धांत दिए हुए हैं। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, विज्ञान का संस्तरण पढ़ना है। त्रिस्तरीय नियम पढ़ना है, जो इन्होंने दिया है अगस्त कॉम्टे ने। और हर्बर्ट स्पेंसर का भी बारे में पढ़ना है, उनका सामाजिक उद्विकास और एवं सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है वो पढ़ना है। यूनिट 3rd में पढ़ना है हमें विधान ईमाइल दुर्गिम के बारे में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिट 3rd। तो सामाजिक तथ्य पढ़ना है, इसकी आंतरिक एकता एवं सावयवी एकता जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं वो पढ़ना है। आत्महत्या का सिद्धांत दिया है दुर्गिम ने, वो भी पढ़ना है इसमें। यूनिट 4th में पढ़ना है हमें विल्फ्रेड पेरोटो के बारे में, इसकी क्रिया का सिद्धांत पढ़ना है। क्रिया तार्किक और अतार्किक क्रिया के बारे में पढ़ना है इसमें। विशिष्ट चालक एवं भ्रांत तर्क के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है कार्ल मार्क्स जो राइटर है उनके बारे में, इनका द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत पढ़ना है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने, वो पढ़ना है। और अलगाव का सिद्धांत पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूनिट 6 में मैक्स वेबर के बारे में, इन्होंने सामाजिक क्रिया के बारे में बताया, वो पढ़ना है। शक्ति एवं सत्ता के बारे में पढ़ना है। और प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ना है। इकाई 7th में पढ़ना है हमें G.H. श्मिट के बारे में। ये भी एक विधान है, इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का बारे में बताया है। स्वयं और मैं की अवधारणा दी है, वो भी हमें पढ़ना है इसमें। यूनिट 8 में पढ़ना है टैलकोट पार्सन्स के बारे में, क्रिया और व्यवहार के बारे में बताया इन्होंने, सामाजिक व्यवस्था के बारे में और प्रतिमान चर के बारे में। R.K. मर्टन के बारे में पढ़ना है इसमें। मध्य सीमा सिद्धांत पढ़ना है इनका R.K. मर्टन का। और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रकार्य पढ़ना है। नेक्स्ट है पेपर 2 का, जो ये पेपर 1 का इंग्लिश में ही दिया रखा है। अगर आपको ये इंग्लिश वाला चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और ये आ गया पेपर 2 का सिलेबस। इसका जो हेडिंग है वो है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान बद्धि, यानी रिसर्च बद्धि जो होती है, वो जो हम रिसर्च करते हैं, खोज। तो इसकी यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है सामाजिक अनुसंधान, मतलब सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ना है। इसमें सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा पढ़ना है, प्राकृतिक पढ़ना है इसकी, और प्रकार पढ़ना है। सामाजिक अनुसंधान का महत्व पढ़ना है। वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण पढ़ना है। अनुसंधान समस्या के निरूपण पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है यूनिट 2 में अनुसंधान के अभिकल्प। अनुसंधान में होता है रिसर्च, इसका अर्थ पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है और महत्व पढ़ना है। अनुसंधान अभिकल्प के बारे में। परिकल्पना, इसके प्रकार और स्रोत पढ़ना है। परिकल्पना के बारे में इसके प्रकार और स्रोत पढ़ना है। यूनिट 3 में पढ़ना है वस्तुनिष्ठता की समस्या। वस्तुनिष्ठता बनाम व्यक्तिनिष्ठता पढ़ना है, इसमें तुलना करना है व्यक्तिनिष्ठा और वस्तुनिष्ठा में। मूल्य तटस्थता पढ़ना है। और सामाजिक अनुसंधान में नैतिक मुद्दे पढ़ना है। नेक्स्ट में पढ़ना है साहित्यिक चोरी और कॉपीराइट। नेक्स्ट इकाई 4th अनुसंधान के प्रकार पढ़ना है, टाइप ऑफ रिसर्च। मौलिक एवं प्रायुक्त व्यवहारिक ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक प्रकार हैं इसके। वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक और व्याख्यात्मक एवं निदानात्मक, ये प्रकार पढ़ने हैं। यूनिट 5 में पढ़ना है आंकड़ा संकलन। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर पढ़ना है आंकड़ा संकलन के, और जनगणना के बारे में पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है अवलोकन, केस स्टडी और अंतर्वस्तु विश्लेषण। यूनिट 6 में पढ़ना है आंकड़ा संकलन की तकनीकें, जो इसकी मेथड होते हैं। निदर्शन पढ़ना है, प्रश्नावली पढ़ना है, अनुसूची एवं
साक्षात्कार, ये प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े पढ़ना है। ये आंकड़ा संकलन की तकनीकें हैं। इकाई 7th में पढ़ना है आंकड़ों का वर्गीकरण एवं प्रस्तुतिकरण, कोडिंग, सारणीकरण और बिंदु रेखीय, आरेखीय, बार, दंड चार्ट, चित्रलेख एवं हिस्टोग्राम और प्रतिवेदन लेखन पढ़ना है। ये जो आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है और उसका प्रस्तुतिकरण जो किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, इस यूनिट में ये पढ़ना है। यूनिट 8 में पढ़ना है हमें समाजशास्त्र में सांख्यिकी का अवलोकन कैसे होता है और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सरल अंकगणितीय, माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। इसमें ये जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ये तीनों चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। तो ये आपका सोशियोलॉजी का बीए 5th सेमेस्टर का सिलेबस है। आप देख लीजिए, जल्दी इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।